हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम करेंगे, हमने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ पॉलीमर्स। ये भी एक सरफेस केमिस्ट्री की तरह छोटा ही चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पॉलीमर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलीमर्स होते क्या है। पॉलीमर्स, पॉली मीन्स बहुत सारे और मर्स मीन्स यूनिट, मीन्स की छोटी छोटी यूनिट्स मिलके एक बहुत बड़ी यूनिट बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं। और जो वो छोटी यूनिट होती है जो कंबाइन करके पॉलीमर बनाती है उसको हम मोनोमर बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें मोनोमर कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर में उसको हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स के बेसिस पे। सबसे पहले हम करेंगे सोर्स और ओरिजिन के बेसिस पे। इसके बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के पॉलीमर होते हैं, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर आर द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, जैसे हमारा आ गया सेल्यूलोज एंड स्टार्च। और सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं जो मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं, मतलब जो लैब में बनाए जाते हैं, जो कि है नाइलॉन 66 और टेरेलिन एट्सेट्रा। सेकंड हमारा आता है बेस्ड अपॉन द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। तो उसमें हमारे पास तीन टाइप्स के आते हैं, लीनियर चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन और क्रॉस लिंक चेन। लीनियर चेन में हमारे पास आता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मोनोमर यूनिट कंबाइन करके लीनियर चेन फॉर्म कर रहे हैं तो हम इसको लीनियर चेन पॉलीमर बोलेंगे, जो कि है नायलॉन या पॉलिएस्टर। और ब्रांच चेन में आ जाता है जब इस लीनियर चेन में ब्रांच अराइज हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर, जो कि होता है स्टार्च और लो डेंसिटी पॉलीथीन। फिर आता है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक मीन्स दो लीनियर पॉलीमर्स आपस में क्रॉस लिंक भी होते हैं और ब्रांचेस भी अराइज होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये हमारे पास है बेकेलाइट या ग्लिप्टॉल। फिर हमारे पास आता है बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ मोनोमर। मोनोमर के नेचर के हिसाब से हमारे पास दो टाइप के होते हैं, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर होता है जिसमें एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होती है, और कोपॉलीमर होता है जिसमें एक से ज़्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस्ड अपॉन मोड ऑफ सिंथेसिस। इसके बेसिस पे हमारे पास एडिशनल पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर होते हैं विच इज़ फॉर्म बाय सिंपल एडिशन ऑफ मोनोमर, जिसमें मोनोमर की सिंपल एडिशन होती है। और कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं विच इज़ फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर अलोंग विद द एलिमिनेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल। मतलब जो जिसमें एडिशन तो होती है मोनोमर की लेकिन उसके साथ ही कोई मॉलिक्यूल जो है सच एज वाटर वगैरह एट्सेट्रा वो रिलीज़ हो जाता है। नेक्स्ट आता है बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसके बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं, इलास्टोमर्स, फाइबर्स एंड थर्मोप्लास्टिक। इलास्टोमर्स होते हैं ऐसे पॉलीमर्स जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है मोनोमर के बीच में। और फाइबर्स होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और थर्मोप्लास्टिक होते हैं जिसमें कि जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर दैन होती हैं इलास्टोमर्स लेकिन वीकर होती हैं फाइबर्स के। मतलब ये इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में आते हैं थर्मोप्लास्टिक। सो ये हमारे बेसिक पॉलीमर्स के टाइप थे बेस्ड अपॉन डिफरेंट टाइप्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।